जो भी दर पे आया उस अरबोपति हो गया, चारों तरफ से सुख शांति ही शांति। माँ ने इतनी काया पलट दी उनका, इतनी बुद्धि पलट दी कि उनको शक्ति दे दी माँ ने कि आज के बाद तू सबका दुख निवारण करेगा। कहते तू नैनीताल छोड़, तू दिल्ली जा, दिल्ली में बड़े दुखियारे बैठे हैं। हम तो माँ के 50 साल से जुड़े हुए हैं। मेरी दीदी रहती थी नैनीताल और उनके हस्बैंड ना बड़े ड्रिंक करते थे। कोछड़, सुभाष कोछड़ उनका नाम था। तो मेरी दीदी की शादी हुई ना, तो वो सुबह से ही ड्रिंक करना शुरू कर देते थे और रात तक करते रहते अपने दोस्ती यारी में। वो बड़े इंटेलिजेंट थे। ब्रुकबॉर्न टी के यहाँ के 50 किलोमीटर का एरिया उनके पास ही आता था। तो मेरी दीदी एक दिन ना, उनके पेरेंट्स आगरा होते थे, तो बड़ा रोई। तो कुछ नहीं बना, हम लोग क्या कर सकते थे, लड़की तो दे ही दी है। फिर क्या हुआ, एक बार दीदी के घर के सामने वाले घर में ना कीर्तन हो रहा था माँ का। तो माँ ने ना उनके ऊपर फूल फेंका कि तू नहीं जाएगी। तो जब सारी संगत चली गई, दीदी अकेली रह गई। तो माँ कहते थे इधर आ। कहते हैं तू क्यों रोती है, मुझे पता है तू क्यों रो रही है। माँ उनके दिल की जानती थी। तो कहती है आज के बाद तू हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ेगी और पूर्णमासी और मत्स्या रखेगी। मेरी दीदी ने वो करना शुरू कर दिया। आज और कल और 10 दिन के बाद तो मेरे जी शाम को 6 बजे घर आना शुरू हो गए और इतनी बरकत शुरू हो गई कि पूरी तनख्वाह बचनी, क्योंकि आपको पता है गलत संगत वाले सारा पैसा घर बर्बाद कर देते हैं। और वो तो फिर 6 बजे आने। मेरी दीदी कहती है ये सब माँ की कृपा से ही हो रहा है। और वो इतने वो थे सख्त नेचर के, वो तो किसी विभूति को नहीं मानते थे, कुछ नहीं मानते थे। तो कहते कोई नहीं, तू अभी 1-2 महीने और कर देख, अपने आप सीधे होके आएगा। फिर माँ ने उनको एक धागा दिया, उन्होंने तकिए में पिरो दिया उनके, और विभूति थी वो चाय में डाल के देनी शुरू कर दी। ओहो मेरे जी तो कहते हैं चल फलाने मंदिर में, यहाँ एक हनुमान मंदिर है माँ जी का, माँ जी उधर बड़ा जाती थी। ये नीम करोली महाराज जी का मंदिर है, उनसे 3 किलोमीटर। इवन देन मेरे जी मंगलवार को वहाँ पे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाना शुरू हो गए। फिर उसके बाद पता चला जी जो ये माँ है उन्हीं की दोस्त की माँ थी। ये बीस्ट भाई साहब उनके मतलब बिजनेस में जुड़े हुए थे, लेकिन वो बताते नहीं थे कि मेरे दोस्त की माँ है। मेरी दीदी को नहीं बताते थे। बाद में सच्चाई पता चली। फिर तो माँ ने इतनी काया पलट दी उनका, इतनी बुद्धि पलट दी कि उनको शक्ति दे दी माँ ने कि आज के बाद तू सबका दुख निवारण करेगा। कहते तू नैनीताल छोड़, तू दिल्ली जा, दिल्ली में बड़े दुखियारे बैठे हैं। मेरे जीए ने उसी टाइम यहाँ से ट्रांसफ़र ले ली और दिल्ली शिफ्ट हो गए। और दिल्ली में जाते ही उन्होंने अगले दिन ही उन्होंने रामायण, देखो लोग शिफ्ट होते हैं, घर सेट करते हैं, कुछ करते हैं, माँ ने कहा नहीं रामायण का पाठ रखना। उन्होंने रामायण का पाठ रख दिया। और उस दिन के बाद तो उनके घर में रोज़ाना रात को 25 बंदों का भोजन बनता था। और मेरी दीदी के मत्थे पे कभी वट नहीं पड़ता था कि इतने लोग आए हैं तो कैसे व्यवस्था होएगी। मेरी दीदी का नाम माँ ने अन्नपूर्णा रखा हुआ था। और उनके फेस पे चमक भी वैसी थी जैसे कोई देवी की चमक होती है, वैसे भी सुंदर थी। कुछ माँ की कृपा से आज भी उनके बच्चे, उनके घर में कोई नॉनवेज नहीं, कोई ड्रिंक नहीं, सब पूजा पाठ वाले हैं। और मेरी दीदी इतनी पूजा करके गई हैं, माँ के चरणों में ही रही हैं। कहते मेरा इन्होंने जीवन ही पलट दिया माँ ने, कि इतनी उन्होंने मेरे को, जो छोटी सी उम्र में उन्होंने दिखाया दीदी को, जो करिश्मे करवाए, जो सेवा करवाई दीदी से, ये सब माँ की ही कृपा। और इतने लोगों के आज भी यहाँ पर 50 बंदा दीदी के जुड़े हुए बंदों का ही दिल्ली से आता है। ये सच्चाई है। ये जो मेरे सामने बैठे हैं नाटी भैया, ईश भैया, ये सब मेरे जीआई का ही बना हुआ, मेरे जीजा जी का ही प्रताप है। वो कोई बात किसी से सांसारिक नहीं करते थे, उनको सब मतलब ग्रंथ याद हो गए थे। इतनी उन्होंने दिन और रात का फर्क कर दिया था उनकी लाइफ में। और आज भी 50 आदमी सारा अपना कारोबार छोड़ के यहाँ आते हैं। और मैं अपने दिल की बात बताऊँ, एक बार माँ
के पास गई, मैं कहा माँ आप हमारे घर आते नहीं, हर बार चरण डालती थी, उस बार उन्होंने डाले नहीं। तो रात को माँ 1:30 बजे मेरे आई हैं, मैं सोई हुई थी, माँ देखा मेरे साथ लिपटी हुई है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मैं सुबह उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मेरे को माँ के पास आया है, जाना है। कहते हैं जाते ही माँ ने स्लेट पे लिख दिया कि मैं रात को आई थी ना तेरे पास। ये माँ ही जानती है, सच्ची कह रही हूँ। मैं आज भी जब भजन कीर्तन होता है, मेरे को माँ ऐसी सुध बुध खो देती है, मेरे को कोई दुनिया का दिखाई नहीं था, जो मुझे माँ का रूप दिखाई दे रहा था, ये बाबा जी ही मुझे नज़र आ रहे थे। सच्ची मैं कह रही हूँ कि जो भी इस दर पे आया उस अरबोपति हो गया, चारों तरफ से सुख शांति ही शांति है। ये मेरी सबसे वो माँ से कृपा है, महाराज जी से कृपा है। अच्छा कई लोग यहाँ नहीं आ पाते, अभी हमारे साथ 2-3 फैमिली दिल्ली से आई हैं, मैं उनको दिल्ली में कश्मीरी गेट बाबा जी का मंदिर है, मैं उनको वहाँ ले जाती हूँ। मैं कह चलो देखो आपके सारे दुख निवारण वहाँ होंगे, चलो आप मेरे साथ मत्था टेको। मेरा नियम है, मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार वहाँ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को माँ के चरणों में, महाराज जी के चरणों में। और इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इससे बड़ा कोई वो नहीं है। जो कुछ है हमारे लिए माँ और बाबा जी ही हैं। और बाबा जी की तो किसी माँ ने तो ऐसा कठिन टाइम देखा है। हनुमान मंदिर जब बन रहा था, ये हमारे आंखों देखी बात है, माँ एक बार इतनी भीड़ हो गई, वो छोटा कमरा है, अब पता नहीं कितना बड़ा बन गया, मुझे पता नहीं, माँ को लोगों ने पीछे धकेल दिया, माँ पहाड़ी से नीचे गिर गई थी। माँ ऐसे रस्सियों के सहारे खड़ी हो गई और सिर्फ बाबा जी के दर्शन के लिए, माँ पूरी छिल गई थी। तो बाबा जी कहते पगली तू इधर आ, कि माँ बाबा जी को पता था, ये कठिन परीक्षा ले रहे थे कि देखते ये पीछे हटती है या आगे आती है। ये जो भगवान में है ये परीक्षा लेते हैं, कभी भी इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। उसके पीछे पता नहीं कितना बड़ा रहस्य होता है। जैसे सुदामा जी को कृष्ण जी ने कितना कुछ दिया, तो उनका एक ही भाव होता है, प्रभु कभी किसी को वो नहीं करते, हमेशा ऊपर हाथ ही रखते। मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है कि जो कुछ है सबसे बड़ा दरबार हमारे लिए तो यही है। दिन पर रात मेरी 4 बजे ठीक 4-5 पे नींद खुलती है, मैं महाराज जी को मत्था टेकती हूँ, माँ को मत्था टेकती हूँ, और कब जाने फिर दोबारा मुझे सुला देते हैं। ठीक 4-5 पे मेरी नींद खुलती है और पता नहीं कब 5 बजे दोबारा लग जाए, फिर 6 बजे मैं बेड छोड़ती हूँ। लेकिन ये जो करंट आता है ये भगवान की तरफ से। चल ठीक है। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल आते हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं, तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।